नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं लीलाधर सर आपका ऑनलाइन बायोलॉजी क्लास में स्वागत करता हूँ। आज आप लोग पढ़ोगे सब्जेक्ट बायोलॉजी, सब्जेक्ट बायो। ठीक, बायोलॉजी। बायोलॉजी को हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान। क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। ठीक, अब ये जीव विज्ञान होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है, थोड़ा जल्दी समझिए। जीव विज्ञान सिंपल सी बात है, दो शब्द हैं, समझ लोगे। तो विज्ञान की वह शाखा, किसकी? विज्ञान की वह शाखा क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या होगा? जिसके अंतर्गत सजीवों, किसका? सजीवों। अब ये सजीव क्या होंगे? आप लोग पढ़ते आए हो, क्लास में पढ़ा है। जिसमें जान होती है वो सजीव कहलाते हैं। अब सजीवों मतलब कौन होंगे? जंतु होंगे और पौधे होंगे। क्या होंगे? जंतु होंगे और पौधे होंगे। तो क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है वो? जीव विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। क्लियर हुई बात? अब आगे डिटेल हम आपको क्लास में बताएंगे कि जीव विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस प्लस लॉगस। ठीक, बायोस मीन्स होता है जीव या ऑर्गेनिज्म, और लोगस मीन्स होता है टू स्टडी। बात वही है, जिसके अंतर्गत, टू स्टडी मतलब क्या? अध्ययन। किसका? ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मतलब जीव का। जीवों का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है वो क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। क्लियर हुई बात? अब ये जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, बायोलॉजी या जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लेमार्क ने किया। किसने किया था? लेमार्क ने। फिर एक और टर्म आता है कि जो जनक हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी हैं, जीव विज्ञान का जनक या बायोलॉजी के जनक, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरस्तु। क्लियर हुई बात? थोड़ा जल्दी रिवीजन कर लो, फिर आगे शुरू करते हैं लेसन आपका फर्स्ट। बायोलॉजी सब्जेक्ट क्या है आपका? बायोलॉजी। और बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोलॉजी, बायोस प्लस लॉगस। वो लॉजी मतलब लोगस। बायोस का अर्थ होता है जीव, लोगस का अर्थ होता है टू स्टडी। क्लियर? परिभाषा हमने आपको क्या बताई? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? सजीवों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते? जीव विज्ञान। अब ये जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था लेमार्क ने। हाँ, कहीं पर ट्रेविनस भी लिखा हो, ट्रेविनियस, तो कंफ्यूज नहीं होगा। ये दोनों वैज्ञानिकों के नाम है, कोई भी हो सकता है। कहीं आपका ट्रेविनस लिखा है तो वहां लेमार्क नहीं लिखा होगा, और जहां लेमार्क लिखा होगा वहां ये नहीं लिखा होगा। ठीक है? और जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है अरस्तु। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। आपका पहला लेसन है कोशिका एक जीवन की इकाई। अब बात आती है कोशिका की, सेल की। किसकी बात है? कोशिका जीवन की इकाई। अब आपका जो लेसन है, देखो भाई, कभी भी आप लेसन पढ़ो, पहले लेसन की मेन हेडिंग समझ में आनी चाहिए कि उसका मतलब होता क्या है। चलो देखो, लेसन फर्स्ट है आपका कोशिका जीवन की इकाई, या एक जीवन की इकाई है, जीवन की इकाई। ठीक, अब यहाँ पढ़ने से पहले ये शब्द समझ लो, कोशिका होता क्या है। जो कोशिका होती है, एक कोशिका लैटिन वर्ड होता है जिसका नाम है
सेलुला, इस शब्द से मिलकर बना है सेल अर्थात कोशिका बना है, जिसका अर्थ होता है एक कमरा, छोटा कमरा। फिर क्या हुआ कि 1600 के आसपास सन 1665 में 1665 में वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक। कौन थे? रॉबर्ट हुक। उन्होंने क्या किया कि जो पस सेल होते हैं उस पस सेल में उन्होंने मधुमक्खी के छाते के समान एक संरचना देखी। मधुमक्खी के छाते के समान एक संरचना देखी। उन संरचना को उन्होंने नाम दिया था कोशिका। क्लियर हुई बात? तो कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। किस सन में? 1665। क्लियर हुई बात? अब ये कोशिका की परिभाषा बनती क्या है? तो कोशिका सिंपल सी परिभाषा है, उसकी ज्यादा कठिन नहीं है। जो कोशिका होती है ये शरीर की, नोट कर लेना, ये कोशिका जो होती है ये शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कैसी इकाई होती है? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। समझ में आई बात? कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका क्या है? शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। अब यहाँ क्वेश्चन बनता है कि कोशिका की संरचनात्मक इकाई जो शरीर की कोशिका संरचनात्मक इकाई कैसे होती है, थोड़ा समझाओ, या क्यों होती है? हाँ भाई, संरचनात्मक का मतलब होता है संरचना बनाना। तो क्या होता है कि जो शरीर की संरचना बनती है वो कोशिका से ही मिलकर बनती है। जैसे देखो, बहुत सारी जब कोशिका, ये कोशिका है, ये लिख दिया हमने कोशिका। क्या लिख दिया? कोशिका। ये कोशिका जब इकट्ठी होंगी, एक साथ मिलेंगी, आपस में जुड़ेंगी, तो एक संरचना का निर्माण करेंगी जिसके कहते हैं ऊतक। क्या कहते? ऊतक। अब ये ऊतक मिलके बनाएंगे ऊतक तंत्र। क्या बनाएंगे? ऊतक तंत्र। और ऊतक तंत्र मिलके बनाएंगे अंग। क्या बनाएंगे? अंग। और अंग मिलके बनाएंगे अंग तंत्र। और अंग तंत्र मिलके बनाएंगे बॉडी या शरीर। समझ में आई बात? कि कोशिका मिलके क्या बनाया? शरीर बनाया, बॉडी बनाई, जिस वजह से क्या कहते हैं? शरीर की संरचनात्मक इकाई कहते हैं। क्लियर हुई बात? अब ये कहोगे सर क्रियात्मक इकाई कैसी होती है? तो शरीर में जितनी भी क्रियाएं होंगी वो सभी क्रिया क्या होंगी? किसी अंग में होंगी, या अंग में होंगी, या ऊतक में होंगी, या ऊतक में, अर्थात कोशिका के अंदर ही संपन्न होती हैं। शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सभी कोशिकाओं में ही होती हैं, जिस वजह से उसे क्या कहते हैं? शरीर की क्रियात्मक इकाई कहते हैं। तो कोशिका की परिभाषा क्या है? कोशिका शरीर की एक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। क्लियर?